Very good afternoon, sir. Abhishek this side from Axis Bank Customer Service. Am I speaking with Mr. Sawan? बताइए। Mr. Sawan, ये एक सर्विस कॉल एक्सिस बैंक कस्टमर केयर से। आपने कुछ देर पहले एक्सिस बैंक कस्टमर केयर में कॉल किया था। मिस्टर अंकित से आपकी बात हुई थी एफडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। दो लोगों के साथ हमने बात किया था। दूसरे व्यक्ति के साथ बात जो हमने किया था, क्या आप उनसे बात किया है इस विषय के बारे में? हाँ, मैंने कंसल्ट किया और आपका इश्यू मैंने गो थ्रू किया। डीपली मैंने क्या इश्यू एग्जैक्टली, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है बस यहाँ पर से, जिसे मैं अभी क्लियर कर दूंगा। बेसिकली आपने जो डिपॉजिट क्रिएट किया, आपने बात की थी जो आपका 2,69,380 रुपीज का डिपॉजिट है। ओके। आपने मिस्टर अंकित को कि आपको उसका इंटरेस्ट पे आउट होना चाहिए था 8 अक्टूबर को। हाँ, करेक्ट। और बेसिकली सर देखिए, आपका जो ये डिपॉजिट है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आपको इंटरेस्ट पे आउट किस वजह से नहीं हुआ और डिपॉजिट किस तरह का डिपॉजिट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका डिपॉजिट है ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म आपका जितने टाइम के लिए, यानी कि जितने भी डेज के लिए आप डिपॉजिट क्रिएट कर, उतना डेज के लिए आपको जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपको मैच्योर होकर के मिल जाता है आपके अकाउंट में। बट ओनली इस केस आपने अगर ऑटो रिन्यूअल उस पर एक्टिव नहीं किया है तो नहीं। एफडी इंस्ट्रक्शंस क्या है एग्जैक्टली? इंटरेस्ट के प्रति और प्रिंसिपल अमाउंट के प्रति क्या है एग्जैक्टली? बता रहा हूँ सर। देखिए, आपके जो एफडी के इंस्ट्रक्शंस हैं, इस एफडी के बेसिकली आपने जब क्रिएट किया, क्रिएशन के टाइम पर ही इसका जो इंटरेस्ट था पूरा एफडी इंटरेस्ट के साथ ऑटो रिन्यू होने का इंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो पूरा इंटरेस्ट के साथ ऑटो रिन्यू हुआ है। नहीं, वहां पर हमने ये ऑप्ट किया था कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी, ऐसे ऑप्ट किया था। बट सर जैसे मैं देख रहा हूँ ये इंटरेस्ट के साथ ही इन्वेस्ट हुआ है, इसी वजह से ये आपका 2,69,380। नहीं, इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ क्या है एग्जैक्टली, आप बताइए। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ है कि आपका इंटरेस्ट पे हो जाएगा मैच्योरिटी पर। हाँ, तो मैच्योरिटी 8। ऑप्शन मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं, ये कॉमन सेंस है। ये ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक में अलग रहता है, कैनरा बैंक में अलग रहता है, ऐसा नहीं है। ये तो बेसिक फंडामेंटल है। इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ ये है कि जब आपका एफडी मैच्योर होता है तो उस दिन आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है आपके सेविंग्स अकाउंट में। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, यदि आप उसको री निवेश करने की इच्छा रखते हैं या री इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, यदि आप उसको ऑप्ट करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होता है। जो 8 तारीख को होना था वो हुआ है, वो सही है, परंतु इंटरेस्ट पेमेंट वो हुआ नहीं है जिस प्रकार से होना था। आप नहीं सुन पा रहे मोस्टली। आई गॉट योर पॉइंट सर, बट इसमें ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में वो ऑप्शन नहीं, इस प्रकार का आप नहीं, इस प्रकार का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसका चक्कर ही नहीं है, इसका इस प्रकार का खेल ही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल है। आप एसबीआई देखिए, कैनरा बैंक देखिए, पंजाब नेशनल बैंक देखिए, या कोई भी नॉर्मल प्राइवेट बैंक या हाईफाई प्राइवेट बैंक या मिड रेंज प्राइवेट बैंक, जो भी देखिए फंडामेंटल्स है। सरल कस्टमर जो समझ सके सहता से, उनके लिए एप्स वगैरह इंटरनेट बैंकिंग ये बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज खड़ा नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अन्य सॉफ्टवेयर रहते हैं जो टेक्निकल रहते हैं, इंश्योरेंस का वो अलग प्रकार का, उस प्रकार का नहीं रहता है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी यहाँ पर ऑप्ट करते हैं तो जब वो एफडी मैच्योर होता है, पीरियड के उपरांत, समाप्त होने के उपरांत, वहां पर इंटरेस्ट आपके खाते में आता है सेविंग्स अकाउंट में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो री इन्वेस्ट होता है यदि आप ऑटो रिन्यूअल करते हैं तो। स्पेसिफिकली वहां पर इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं एफडी के रिसिप्ट में, आपके सिस्टम में। जो आप बात बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी, दैट इज करेक्ट कि उसका मतलब वही होता है। बट इस एफडी पर आपके तो यहाँ पर आप ये कंडीशन क्यों कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म एफडी है, लॉन्ग टर्म एफडी नहीं है? ये इस प्रकार का आप खिलवाड़ करते रहेंगे तो ये सही नहीं है। अभी आप देखिए एफडी इस समय हम
वो पैसे लेने के लिए ब्रेक करना है तो ये गलत होगा। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप विचार करिए एज ए कस्टमर, नॉर्मल सिंपल बैंकिंग कस्टमर के प्रति विचार करिए। एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, टेक्निकल, हाई एंड, उस तरह से आप बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर, उस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्सिटीज ना बढ़ाइए। ऐसे बैंकिंग करेंगे तो जो हम नहीं, वहां पर शॉर्ट टर्म एफडी का अर्थ ही नहीं है। नहीं, एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म एफडी का टेक्निकल टर्म ही नहीं है। अब बीच में इसको आप क्यों लेके आ रहे हैं? है सर, मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था। आई थॉट कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं हो बेसिकली। नहीं, यहाँ पर कहाँ पर कहीं पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बैंक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं आपके कस्टमर के लिए जो लाखों में धन आपके पास रख रहे हैं? आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, अंकित जो नहीं, एक मिनट, अंकित जो व्यक्ति हैं वो समझ गए हैं कि हम किस दिशा में विचार कर रहे हैं। दिशा के बारे में विचार करिए, हाई लेवल तत्व को पकड़िए, उसको समझिए। ये छोटा मोटा जो एफडी जो है 1 मंथ 16 डेज जो भी ये चक्कर है 4% का, इसको साइड में रखिए। हमने आपके पास 10 वर्ष के लिए एफडीज बनाए हैं और अब भविष्य में आप कहेंगे कि एफडीज को आप तोड़ भी नहीं सकेंगे क्योंकि आपने ऑटो रिन्यूअल में रखा है। तो यहाँ पर एक दुविधा है, तो आपको ना तो एफडी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा ना तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस तरह से आप इस प्रकार के कंडीशंस लगाएंगे बीच में, इस प्रकार के डिस्कशंस लाकर, और बाद में हमको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना होगा और वे जाकर कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे और आपके विरुद्ध केस लगाएंगे और वो जाकर पॉलिटिकल इशू बनेगा कि इस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के चक्करों में लोग क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ेंगे? सर, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो आपके एक्सिस बैंक के जो ब्रांचेस हैं बेंगलोर में, जो भी आपके बैंक में खाता जो खोले हैं, मान के चलिए सोसाइटी में इस प्रकार का संदेश वो फैलेगा तो बाद में प्रॉब्लम आपके जैसे लोगों को है और हमारे जैसे लोगों को भी है। सर, इसमें आपको आपके एफडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। बस आप मुझे गाइड करने का मौका दीजिए। देखिए, मैंने आपको आपकी मदद करने के लिए कॉल किया है, यहाँ पर मदद की बात नहीं है, व्यवहार की बात है। सरल सी एफडी का है चक्कर, सरल एफडी का कार्य है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप ऐप खोलते हैं, एफडी अमाउंट डालते हैं, पीरियड सेलेक्ट करते हैं, एफडी इंटरेस्ट पेमेंट का इंस्ट्रक्शन चॉइस करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी रहता है उसका इंस्ट्रक्शंस भी आप चॉइस करते हैं वहां पर और एफडी ओपन करते हैं। और 8 तारीख को, अक्टूबर 8 तारीख को वो एफडी मैच्योर होता है। वहां पर आपको इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आना है, प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होना है। ये सरल सी काम है। आप जहां भी जाइए, किसी बैंक में जाइए जो आरबीआई गवर्नेंस के अंडर में आता है विथ लाइसेंस जो भी है, वो इसी तरह से पालन करते हैं। अनऑफिशियल बैंक जो है वो पालन कुछ नहीं करते हैं, चिट फंड वगैरह जो, वो अलग प्रकार का सिस्टम है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर कस्टमर चाहे तो वो उसको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से, या फिर प्रिंसिपल इन्वेस्ट करके और उसका इंटरेस्ट अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। नहीं, जब में ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं, वो सही है, परंतु इस एफडी के विषय में कैसे क्या है ये सहजता से आपको रखना है ना। जैसे आप वहां पर ऑप्शन चूज करते हैं। एक मिनट, मैंने कन्वर्ट करके आपको कॉल किया सर कि अगर आपका एफडी है मैच्योरिटी बेसिस पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट होना होता और उसका बाकी अमाउंट इन्वेस्ट होना होता सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता, सही है। मैच्योरिटी के साथ पूरा अमाउंट। हाँ, ये सही है, परंतु आपके पास तो 2 ऑप्शंस, 2 चारे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन भी है और प्रिंसिपल अमाउंट वो किस तरह से आप हैंडल करने की इच्छा रखते हैं वो भी आपने दिया है ऐप में, देखा जाए तो। जी, ये ऐप में आपके पास अवेलेबल होता है ऑप्शन, एफडी क्रिएशन के टाइम पर आता है जो कि। हाँ, सही है, ये सब सही है। पर अगर क्रिएट हो गया तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, बट अगर आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए मैं आपको इजी वे आउट बताता हूँ। जैसे आपका अभी ये एफडी दोबारा मैच्योर होगा
कब हाँ मैच्योर होगा आपका? नवंबर के मंथ में। मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मेरा सिस्टम लॉग आउट हो गया था, जस्ट कॉल पे बने रहेगा। हम्म तो अब होता क्या है, अगर आपको इसमें वहां पर दिखा रहा होगा कि कोई चार्ज आपको लगेगा अगर आप एफडी क्लोज करते हैं तो ऐसा करके, हम्म तो वो जो चार्जेस होते हैं वो फी एप्लीकेबल होती है सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे। अदर देन दैट, अगर आपको इसको क्लोज करना है तो मैच्योरिटी पे, जिस डेट पे मैच्योर हुआ है उसके नेक्स्ट डे या उसी सेम डे पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, पूरा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से डिपॉजिट करेंगे, तब आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट आपको अकाउंट में पे आउट हो और बाकी का अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाए। तो उससे कि वो री इन्वेस्ट होता रहेगा और आपका वो साइकिल जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट हो जाएगा सर। तो अब इस समय कैसे क्या है ऐप में? हमने समझा था कि वहां पर आप री इन्वेस्ट कैसे क्या है एग्जैक्टली एफडी क्रिएशन के समय पर क्या क्या दोनों ऑप्शंस एक्सेस आते होंगे हैं क्या सर। आप? हम्म, जब आप क्रिएट करेंगे, जैसे हाँ आपने हम्म, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया हाँ कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने एफडी क्रिएट किया है, हाँ उसके बाद आपके पास हाँ री इन्वेस्ट करने के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि री इन्वेस्ट कैसे करना है आपको, सिर्फ हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट करना है या प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट री इन्वेस्ट करना है आपको। तो तो हमने जब आप वहां पर हाँ सिलेक्ट करेंगे, हाँ तो आपने हाँ सिलेक्ट किया प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट ये आपका री इन्वेस्ट हो रहा है। जब आप उस पर सिलेक्ट करेंगे ओनली प्रिंसिपल, तो सिर्फ प्रिंसिपल हर बार आपका री इन्वेस्ट होता रहेगा, हम्म। बाकी का जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो इस एफडी के अगेंस्ट हमने किस तरह से किया है क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी इस समय हम हमारे पास वो डेटा एक्सेस नहीं है, अभी मोबाइल पर बात कर रहे हैं क्या आई आप? कैन अंडरस्टैंड सर। इस एफडी के अगेंस्ट जो क्रिएटेड है वो आपका री इन्वेस्ट विद इंटरेस्ट अमाउंट है वो, तो जिसकी वजह से वो पूरा इंटरेस्ट के साथ 8 अक्टूबर को री इन्वेस्ट हो गया। क्या ये अब इंफॉर्मेशन आप इसमें जो दे रहे हैं ये 100% श्योर है या कैसे एफडी में कोई वहां पर कुछ लिखा गया है? कैसे क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं एफडी एडवाइस में ऐसा कुछ है वहां पर ऑप्शन? अब इन रिटर्न आपको एफडी एडवाइस में तो नहीं मिलेगा सर, बट मैं आपके एफडी का अगर क्रिएशन ड्यूरेशन देखूं, उसके हिसाब से उसका डिटेल्स देखूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता नहीं रहा हूँ। नहीं अगर मैं जनरली आपको नहीं एडवाइस नहीं भेजूंगा नहीं तो नहीं, नहीं उसमें आपको ये रिटर्न हाँ में नहीं आएगा। नहीं वो हम आपको ये कह सकते हैं जितना आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना आपके लिए सही है और हमारे लिए आपके करेक्ट जैसे सर, कर नहीं हम करेक्ट, स्वच्छ रूप से कहते हैं बिजनेस बिजनेस के तौर बिल्कुल पर सर। कह रहे हैं। आप विथ मनी विदाउट मनी जो भी आप फैक्टर लाइए उस पर निर्भर नहीं है। जो भी कार्य है वहां पर ट्रांसपेरेंसी जितना जी, ओपन रहता है सही रहता है वहां पर काम अच्छी तरह से बनता है। वो बिल्कुल विथ मनी हो विदाउट मनी हो या जो भी हो या गौंडी का काम हो या जो भी हो 100% जो ट्रांसपेरेंसी के तौर पर उस मार्ग को पकड़ के जो करते हैं वो आगे रहते हैं सोसाइटी में जनरली। करेक्ट सर। हाँ तो यहाँ पर जनरली जब आप एफडी ओपन करते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट जो आप भरते हैं वो प्रमुख रहता है, ड्यूरेशन प्रमुख रहता है, नॉमिनी का डिटेल्स प्रमुख रहता है और जो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस रहता है वो प्रमुख रहता है। इतना सही है, करेक्ट। इतना सही है जी, जनरल। क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच आप फॉलो करते हैं बैंकिंग सोसाइटी में सेक्टर में। बिल्कुल सर। पहले काल में तो वो कस्टमर का शब्द ही नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो, ये आजकल का है। सारा का जी सारा जी, कम्युनिटी सिस्टम का था एक्चुअली, कस्टमर का शब्द ही नहीं था वहां पर। तो इसको बनाए रखना है तो ये आपके ऊपर निर्भर है और हमारे जैसे लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह से इस प्रकार के सिस्टम को आगे निकल के आगे लेके जाएंगे एक्चुअली देखा जाए तो। जी जी सर, बिल्कुल अग्री विद योर पॉइंट। हाँ तो आप एक प्राइवेट बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में अनेक प्रकार के बैंक्स हैं, नेशनलाइज प्राइवेट सब प्रकार के हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स भी हैं, ऑफकोर्स सर। सिटी बैंक है, दोइचे बैंक है, बार्कलेज है, सब प्रकार के हैं। वो भी आएंगे तो सर, एक्चुअली, अभी तक इंडिया में नहीं है, जी जी बिल्कुल। सिंगापुर में है, वो भी आएंगे बाद में, बार्कलेज यूके के। जी सर, हाँ तो आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो नष्ट आपको है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हम बेसिकली देखिए, इन एक्सिस बैंक वी डू नॉट ट्राई टू कॉज इनकन्वीनियंस टू आवर कस्टमर। हम कोशिश यही नहीं रखते हैं हमारे कि हमारे विषय हमारे में कस्टमर नहीं को जितने नहीं नहीं सही बेहतर है, ऑप्शन हम दे सकें वो हम प्रोवाइड करें। सही है, परंतु हमारे विषय में इस प्रकार का हम ये देखते आ रहे हैं कि आजकल पता नहीं क्यों एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट के टीम में वहां पर विचार किस प्रकार के आ रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है। वो
अनप्रोफेशनल बनते हैं, टेक्निकल शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, सही प्रकार का बैंकिंग का जो कार्य रहता है उस प्रकार से नहीं करते हैं हमारे विषय में, जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी लाना है वो भी नहीं करते हैं। इस समझ प्रकार सकता का आप कार्य करेंगे तो ये आपको ही नष्ट है, हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैनरा बैंक में वहां पर भी हिंदी का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का उपयोग जी करते सर, हैं, कन्नड़ा का भी उपयोग करते हैं, तीनों भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सर। मराठी तेलुगु वो भी करते हैं। तो यहाँ पर आप उनके साथ कंपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे? आई मीन ट्रांसपेरेंसी जिस तरह से आप एफडीज वगैरह कामकाज जो भी रहता है उसको सही प्रकार से करेंगे तो आप आगे रहेंगे और आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप पीछे जाएंगे, करेक्ट सर। वो घन चक्कर करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो आपके साथ हम नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ सर। हाँ, उनके पास कैनरा बैंक, उनके पास तो ना तो मोबाइल बैंकिंग ऐप था ना तो इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा था, वो आगे निकल गए एक्चुअली इस क्षेत्र में। वो जो एफडी हमने बनाया है 2,70,000 का जो भी है, वो जी। एक्चुअली उनके पास रखने के लिए हमने वो अमाउंट आपके पास टेम्परेरी रखा है एफडी के तौर पर। ओके। क्यों रखा है इस तरह से? क्योंकि आपके लोग बैंकिंग के विषय में सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं आजकल हमारे अकाउंट के प्रति। वो डाइवर्सिफिकेशन वो अलग विषय है, वो एक विचार है, और दूसरा है ये एक्चुअली, क्योंकि समझ पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस वो तो प्रमुख है। ऑटो रिन्यूअल, वो ट्रांसपेरेंसी आप नहीं लाएंगे, आप खिलवाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली लोग तो विचार करेंगे ही कि आपके पास धन रखना है या उनके पास। मात्र हम इस पर सीमित नहीं है, हम टेक्निकली जान रहे हैं, टेक्निकली विचार कर रहे हैं कि उनका इंटरनेट बैंकिंग सेफ है या नहीं, मोबाइल बैंकिंग सेफ है या नहीं, उस हद तक करेक्ट। जा रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल। इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर उतना इच्छा नहीं है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लाखों में है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो मैटर करता है। तो ये बिल्कुल, मैं सब हम समझ पा देख रहा हूँ रहे आपकी हैं, बात। तो ये सब सारा कुछ हम देख रहे हैं। एक मिनट आप लाइन पर रहिए, जी। बाहर द्वार पर कोई आए हैं तो देखते हैं, आप लाइन पर रहिए। जी जी, मैं कॉल पर हूँ। ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. एक मिनट लाइन पर रहिए. जी जी सर। तो ये सारा कुछ बेसिकली है, तो आप लोग सही प्रकार से कामकाज नहीं करेंगे तो विश्वास सही प्रकार से बनाया नहीं रहेगा, बेसिकली ये कहने की इच्छा मैं रख रहे समझ हैं। सकता हूँ सर। हाँ, इसको बनाए रखना है अल्टीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप हमारे जैसे लोगों के साथ इस तरह से कर रहे हैं तो अब बाकी के लोगों के साथ आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। मान के चलिए बड़ा समस्या बनता है भविष्य में, तो वहां पर अनेक जी। प्रकार के प्रश्न उठेंगे, आपके पास धन रखना है नहीं रखना है, कैसे क्या करना है, इस प्रकार के विचार आएंगे बाद में। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात हाँ, को सर। और आप ठहरे प्राइवेट बैंक्स जो भी हैं उनके ऊपर विश्वास सोसाइटी में लोग कम ही रखते हैं जनरली, ये फ्रैंकली कह सकते हैं आई कैन हम। अंडरस्टैंड, तो मैं समझ हाँ, सकता हूँ आपकी बात तो को। इसको सही प्रकार से दिशा में आगे लेके जाना है तो आपके जैसे लोगों को सही प्रकार से इस कामकाज करना है इस क्षेत्र में, बैंकिंग के विषय में। मैं समझ सकता हूँ सर। हाँ, तो हम सॉफ्टवेयर अलाइन के हैं, धन लाखों में आपके पास रख रहे हैं, यदि हम ही इस प्रकार से विचार करने लगेंगे तो बाकी के लोग विचार तो करेंगे ही, अवश्य करेंगे, तो नष्ट बिल्कुल आपको सर। है। हाँ, तो नो प्रॉब्लम सर। आप ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लाइए इसका जब। ध्यान हाँ रखें। हाँ, तो इस प्रकार के समस्याओं को आप खड़ा ना करिए ऑन द फ्लाई, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हो या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हो या जो भी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जो भी हो, इस तरह से ना करिए। जो भी करेंगे करना है आप सही प्रकार से करिए,
4%, 3%, जो भी है 6%, 5%, जो भी है, क्लैरिटी लाइए बेसिकली, वो अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली हमारी टीम को ये फीडबैक शेयर कर दूंगा। हाँ उनकी ओर से पहले कॉल पर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए था, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ना मिलने की वजह से ये थोड़ा सा आपका कंसर्न लैक हो गया। बट निश्चित रहिए सर, हम हाँ कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन में भी थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंसी रहे, थोड़ा इजी टू गो ऑप्शंस वहां पर मैं कोशिश करूंगा, मैं फीडबैक हमारी टीम को दे दूं एक बार, ताकि एक इजी टू गो ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट किए जाएं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाए जिससे कि क्रिएशन और ब्रेकेज में भी ज्यादा इशू ना आए। तो मैं अपनी टीम को एक बार फीडबैक इसके लिए शेयर कर देता हूँ, हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम्म, और प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके, हाँ ताकि कस्टमर थोड़ा उससे जो है इजीली हाँ गो थ्रू कर पाए और हाँ कोई भी ऐसा इशू दोबारा से क्रिएट ना हो। हाँ, क्योंकि बाकी जो हाँ आपके एफडी से हाँ रिलेटेड कंसर्न है सर, उसके तो लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका हाँ एफडी ये 24 तारीख को, हाँ 24 नवंबर 2025 को हाँ इसका मैच्योरिटी डेट है। हाँ अब उसके बाद आप इसे क्लोज करेंगे हाँ तो पूरा अमाउंट जितना आपका प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट आपको मिला है 24 नवंबर तक का, हाँ वो आपको हाँ, वापस में मिल जाएगा। तो और अक्टूबर का क्योंकि मिलेगा उसकी और नवंबर का, दोनों का मिलेगा बेसिकली। वन मंथ हाँ 16 days और 2 months 32 days, ऐसा कुछ जो भी इंटरेस्ट रहता है दोनों मिलाकर आप जी, देंगे। जो जो भी आपका रेन्यू है वो आपको मिल जाएगा। नहीं, यही एक्चुअली यही। हाँ। हम्म, 2,70,767 रुपीज एग्जैक्ट अमाउंट है जो कि आपको मिलेगा। बस आपको उसे मैनुअली उसे क्लोज करना होगा सर, और मैनुअली। ये आप हाँ है 24 नवंबर के बाद, 24 नवंबर के नेक्स्ट डे ही आप क्लोज कर देंगे 25 हाँ नवंबर को, तो आपको उतना अमाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ हाँ, और जो जो एक हमारी तरफ से आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि एफडी पर यही हमारे तो हम कह रहे हैं, बेसिकली यही तो हम कह रहे हैं। आपको, आपके जैसे बैंक्स को देखा जाए तो सिंप्लिसिटी लाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, ईज ऑफ बैंकिंग लाना है, परंतु सारे के सारे फैक्टर्स और जो भी मैट्रिक्स हैं, इनको आप विरुद्ध दिशा में लेके जा रहे हैं, सारे के सारे। और कैनरा बैंक जो, जिनके पास ना तो इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा था, ना तो मोबाइल बैंकिंग का सुविधा था, वे सुविधा देकर आगे बढ़ रहे हैं, देखा जाए तो। समझ पा रहा हूँ सर। तो निश्चित रहिए सर, हम बेसिकली कहते हैं ऑन द फ्लाई बेसिस, जिस तरह से आप ये सारा कुछ जो भी आपने कहा है, जिस तरह से आपने कहा है उसी तरह से हम कहते हैं कि जो एफडी अमाउंट हमको प्राप्त होना था, इंटरेस्ट अमाउंट प्राप्त होना था 8 अक्टूबर जी को, वो हमको पहले प्राप्त हो, और जो रिन्यू हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, री इन्वेस्ट हुआ है बेसिकली, ऑटो रिन्यूअल जो भी आप कहते हैं, जिस तरह से जी वो करना है उसको आप सेकंड सेगमेंट में ला सकते हैं। क्योंकि आप एफडी उसको वहां पर उसके जब लिए आप सर ओपन देखिए, करके देखते हैं तो वहां पर ऐप में जब आप देखते हैं तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस साफ तरीके से लिखा है कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी और प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट, ऐसे लिखा है। सेपरेट फैक्टर है, 2 फील्ड है वहां पर स्क्रीन के ऊपर। इन्वेस्ट है सर बेसिकली। नहीं, वहां पर दो दो सेपरेट आप फील्ड देख सकते हैं ऐप में, स्क्रीन में। जी जी, मैं तो उसके उसका लिए एक अर्थ बार क्या हमारी है? टीम को हाँ, तो उसका अर्थ आप, एक बार मैं हाँ, उसके लिए इंटीमेट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, नहीं नहीं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट कर मात्र, दिया जाए। हाँ, ये हमारे लिए प्रमुख नहीं बनता है, यहाँ पर व्यवहार प्रमुख बनता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। उसको हम बेसिकली उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो मैटर करता है। ये छोटा मोटा आगे डेट्स वगैरह, इंटरेस्ट, ये चलता है, इसके ऊपर हम उतना इच्छा, मैंने उत्सुकता जो भी है, इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अल्टीमेटली जिस तरह से आप बैंकिंग कर रहे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो इंस्टेंस ये खड़ा हुआ है, इस प्रकार के इंस्टेंस भविष्य में उत्पन्न नहीं होना है, ये हमारा लक्ष्य रहना है और आपका भी लक्ष्य रहना है बेसिकली। पहले आपका, बाद में हमारा। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहता है, क्योंकि धन भी आपके, बिल्कुल सर। धन तो सारा का सारा धन आपके पास रहता है, यहाँ पर कम्युनिटी के पास नहीं जी रहता, जी, या तो हमारे फैमिली के पास, जो प्रधान रहते हैं, फैमिली हेड रहते हैं, उनके पास नहीं रहता, क्योंकि ये कस्टमर फॉर्मेट है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक अकाउंट
जो सिस्टम है ये अलग है। जी सर। हाँ, तो इसको पालन करके आगे बढ़ाकर लेके जाना है तो यहाँ पर आपका उत्तरदायित्व अधिक रहता है, हमारा नहीं रहता एक्चुअली। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, तो इसको आप तनिक कॉन्सेंट्रेट करिए इस क्षेत्र के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये कम्युनिटी बैंकिंग नहीं है, फैमिली बैंकिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल कस्टमर स्पेसिफिक बैंकिंग है। तो यहाँ पर आप विश्वास के ऊपर खिलवाड़ करेंगे तो हम पिछले जो सिस्टम्स हैं उनके उसको अपनाना होगा बेसिकली। तो वहां पर उस तरह से करेंगे तो ये कस्टमर ओरिएंटेड का सिस्टम ही नहीं रहेगा बाद में। मान के चलिए कैनरा बैंक के लोग भी इस प्रकार के व्यवहार करने लगेंगे तो भविष्य में। समझ पा रहा हूँ सर। तो ये प्रमुख है। ऑलरेडी हमारे रिलेटिव हमसे संपर्क करके उन्होंने पूछा है कि और कहा भी है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच ना फॉलो करिए, आपका धन मुझे दीजिए, हम मैनेज करेंगे, ऐसे कहा है, क्लियर कट कहा है। क्योंकि उनको पता लग गया है कि आपके जो सिस्टम के लोग हैं हमारे जैसे कस्टमर के साथ व्यवहार सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, और हमने विचार किया था इसके प्रति कि क्या करना है। तो यहाँ पर आपके जैसे बैंक को कष्ट है भविष्य में। विश्वास ही नहीं रहा तो धन कौन रखेंगे? आपको धन देकर रखना होगा वहां पर। समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को। आप हाँ, निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी। तो हम कहते हैं ये जो इंस्टेंस है इसके लिए सोल्यूशन हमारे लिए ये रहेगा कि अक्टूबर तारीख जो हमको इंटरेस्ट प्राप्त होना था सेविंग्स अकाउंट में आने के उपरांत सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो 3% 2% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है देश के अनुसार उसको लगाकर आप सेविंग्स अकाउंट में जमा करिए। ओके, या तो ये नवंबर का चक्कर है, मैच्योरिटी जो भी आपने कहा है इसको भी आप पालन कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार का व्यवहार भविष्य में ना रिपीट करिए, ना दोहराइए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए सर। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नवंबर में जैसे आपका एफडी मैच्योर हो जाता है एक बार, उसके मैच्योर होने के बाद आप उसे जिस दिन मैच्योर होता है उसके नेक्स्ट डे पे आप उसे क्लोज कर दीजिए। तो वहां पर क्लोज लॉस होता करने है के ना, बाद क्योंकि नहीं वहां पर लॉस होता है। नहीं होगा सर, मैं बताता हूँ। पेनल्टी आप सोच रहे हैं कि हाँ, लॉस होगा, एक्चुअल में लॉस होगा नहीं, क्योंकि हाँ, पेनल्टी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। सही है, अब सही है। अगर हाँ, 1% जो भी लगता है, परंतु आप लाखों में 10 वर्ष के लिए रखा है, वहां पर कितना असर होगा आप देखिए, परिणाम कितना हो सकता है आप विचार करिए। सर मैं सारे एफडीज को क्लोज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नहीं एक दो नहीं, एफडी को क्लोज करने की बात। हमको विचार करना होगा, क्योंकि हम 10 वर्ष के लिए 1-1 लाख का जो एफडीज खोले हैं, आप अंत में इस प्रकार का कंडीशन लगाएंगे तो वहां पर नष्ट होगा। 1% आप 1 लाख पर लगाएंगे तो वो दुर्व्यवहार होगा, विचार करेंगे तो उसको ब्लैक मनी भी कहा जा सकता है। एक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो वो आपके खाते में आता है ना एक्सिस बैंक में, दुर्व्यवहार के द्वारा। जो भी पेनल्टी आपको लगता है वो नहीं, पेनल्टी आप जैसे समझिए। नहीं, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? आपका शुभ नाम क्या बताया? अभिषेक ना? अभिषेक, हाँ। अभिषेक, आप देखिए यहाँ पर आप एक बैंकिंग ऑफिसर हैं एक्चुअली। जी आपके लिए प्रॉफिट मायने नहीं रखना है, बैंकिंग का जो प्रिंसिपल्स रहता है वो मायने रखना है। बाद में प्रॉफिट का जो भी ये रहता है उसको आपको लागू करना है सही तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप विचार करिए जो 1-1 लाख का एफडी जो हमने उत्पन्न किए हैं 10 वर्ष के लिए, आप एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं वहां पर अनेक हैं एक्चुअली 10 वर्ष के लिए। तो आप इस प्रकार का कंडीशन अंत में आप कहेंगे जब मैच्योर होते हैं 10 वर्ष के उपरांत, जो इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख का बनता है वहां पर 1% लगाएंगे तो वहां पर कितना होता है? 1,000 का अमाउंट होता है। जी जी हाँ, एक अमाउंट का पेनल्टी हमको लगता है 10 वर्ष के उपरांत। वो एक्चुअली कस्टमर को जाना है, परंतु कस्टमर को नहीं जा रहा है, वहां पर एक्सिस बैंक के अकाउंट में जा रहा है। दुर्व्यवहार के कारण से, ट्रांसपेरेंसी सही प्रकार से ना लाने के कारण से। जैसे कोई एफडी आपकी अगर मैच्योर होती है, नहीं, आप समझिए अभिषेक, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं, समझिए। समझ गया आपकी बात। अल्टीमेटली आपको मायने ये रखना है कि बैंकिंग प्रिंसिपल्स और कस्टमर ओरिएंटेड का जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करना है पहले।
बाद में प्रॉफिट का जो भी रहता है वो आप देखिए, पहले बैंकिंग फंडामेंटल्स ही नहीं सही तरह से नहीं है तो वो कष्ट है बैंकिंग सोसाइटी के लिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं मोस्टली। नहीं नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को सर। हाँ, इसी विषय को लेकर सोसाइटी में यहाँ पर चर्चा ये हो रहे हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक सही है या एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंक सही है, इसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि आप सही प्रकार से काम नहीं करेंगे तो अन्य बाद में वो समस्या सबको होगा। नेशनलाइज्ड बैंक हमारे जैसे कस्टमर्स जो प्राइवेट बैंक्स में भी धन रखते हैं और नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी धन रखते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को सर, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, इसमें आपको तो जो हम आपको कहते हैं कि ये जो इंस्टेंस अभी खड़ा हुआ है इसके लिए सही प्रकार का सलूशन ये है कि आप मैन्युअली कंप्यूट करिए। ओके, वो जो ब्रेकेज का सिस्टम जो आपने कहा है उसको आप लागू ना करिए, क्योंकि वहां पर सही प्रकार का व्यवहार नहीं बनेगा यदि हम उसको अपनाते हैं तो। हाँ, तो सर आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या उसमें प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आपको फेस होगा? प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, व्यवहार जो है बैंकिंग का व्यवहार जो है, जो हमने एग्जाम्पल बैंकिंग आपको दिया व्यवहार। है, नहीं आप समझिए जी अभिषेक आप समझिए। जी 1000 जी। रुपीज जो 10 वर्ष के उपरांत जो हमको प्राप्त होना है वो पेनल्टी के तौर पर एक्सिस बैंक को जा रहा है, हमको प्राप्त नहीं होगा वहां पर। भला इंटरेस्ट आपके ओर से हमको मिल रहा है वो सही है, जो ठीक है। हाँ जो 10 वर्ष के लिए धन आपके पास रखकर जो इंटरेस्ट हमको प्राप्त होता है वो सही है, वो 100% इसमें परफेक्ट है। सर परंतु जी परंतु ये एफडी ब्रेक करके इस प्रकार का पेनल्टी चार्ज पे करके एफडी अमाउंट लेना और इंटरेस्ट अमाउंट लेना 10 वर्ष के उपरांत, जो 1-1 लाख का एफडी हमने बनाया है, जो 10 वर्ष के उपरांत 2 लाख का अमाउंट बनता है, मैच्योरिटी अमाउंट विथ इंटरेस्ट सारा कुछ जो बनता है, जी। वहां पर इस प्रकार के समस्या उत्पन्न नहीं होना है। इस प्रकार का अप्रोच हमको नहीं लेना है। इस प्रकार से आपको विचार करना है, कस्टमर ओरिएंटेड आपको बनना है। मान के चलिए आपके जैसे बैंक्स जो कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग है सेक्टर में है, आप ही कस्टमर ओरिएंटेड नहीं बनेंगे तो हमारे जैसे कस्टमर को प्रॉब्लम होगा भविष्य में अल्टीमेटली। तो ये पॉलिसी डिसीजंस के विचार में है। समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। अभी हाँ, सर तो देखिए मैं हम आपको एज अ बैंकर हम कहे तो हम ये कहेंगे कि जो इंटरेस्ट पेमेंट हमको 8 तारीख को होना था, अक्टूबर 8 तारीख को होना था, वो प्राप्त होना है। और उसके ऊपर जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट लगता है, जितने दिनों के लिए जो लगना है, वो आप मैनेजर से या एक क्लर्क से कंप्यूट करके या ऑटोमेटेड या कंप्यूटर सिस्टम से करवा के, वहां पर आजकल तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास रहता ही है, तो कंप्यूट करके आप सेविंग्स अकाउंट में डालिए। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्टमेंट का है वो नवंबर में जो मिलना है वो विदाउट एफडी ब्रेकेज किए हमको प्राप्त हो बेसिकली। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, इस प्रकार से आप व्यवहार करिए। इससे कस्टमर जो रहते हैं हमारे जैसे लोग या जो भी हो, वो आपके ऊपर विश्वास सही तरह से रख सकते हैं। वो 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो या 1000 का हो या 10,000 या 1 लाख का भविष्य में। ठीक है। अभी सर आप जो ऑप्शन बोल रहे हैं कि मैं आपका इंटरेस्ट मैनुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट करके इस एफडी को जो आपको इंटरेस्ट पेबल है उसको चेंज कर दूं, तो वो हाँ, एक वैसे क्योंकि करने एडॉक में बेसिस पर आप करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सिस्टम के लोग, एक्सिस बैंक के लोग इस प्रकार के समस्याओं को ऑन द फ्लाई उत्पन्न किए हैं। एक्चुअली एज ए कस्टमर कह रहे हैं, इससे आपको भला है और हमको भी, क्योंकि विश्वास बनाए रखना है बिजनेस के विषय में। क्या आप समझ पा रहे हैं अभिषेक? देखिए नहीं? मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बट हाँ, इसमें जो आप कंडीशन बोल रहे हैं कि मैं आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दूं, ऐसा सिस्टम से करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी ऑफलाइन ऑप्शन करिए, ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन करिए, क्योंकि आप जब एफडी ओपन कर रहे हैं उस समय आप वहां पर दे रहे हैं कि मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आपको देना है, आप वहां पर सुविधा दे रहे हैं। एक्चुअली वहां पर हमने एट मैच्योरिटी ऑप्शन का उपयोग किया है,
और यहाँ पर यही ऑप्शन है या दूसरे कुछ और ऑप्शन है? मंथली ऐसा कुछ होगा मोस्ट लाइकली। तो एट मैच्योरिटी आप जब चूज करते हैं और इंटरेस्ट के प्रति कुछ ऑप्शन वहाँ पर है या नहीं है, कैसे क्या है जब हम एफडी ओपन करते हैं? फिर मैंने आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस थे मैंने आपको बताया। देखिए एक और बार बताइए, क्योंकि हम वहाँ पर मिस कर गए हैं, इसके कारण से हम दोबारा आपको पूछ रहे हैं। जो ऑप्शन हाँ। आपको सिलेक्ट करना होता है वो आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको री इन्वेस्ट करना है। जब आप प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होता है और बाकी का अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट जो बनता है वो क्रेडिट होता है। हाँ, वहाँ पर मैच्योरिटी हमने सिलेक्ट किया था, एक महीना मंथली नहीं किया था, क्वार्टरली नहीं किया था। उससे क्या हुआ हाँ, कि एफडी आपकी मैच्योर होने पर पूरा अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर इन्वेस्ट हो नहीं गया। नहीं 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 जब नहीं वहाँ पर एफडी पेज के ऊपर जब आप एफडी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी पेएबल है ऑप्शन, तो हमने वो सिलेक्ट किया था। तो इसका अर्थ ये है कि 1 मंथ 16 डेज के उपरांत हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ऑटो रिन्यू कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बेसिकली वो 1 मंथ 16 डेज आगे लेके वो जाएगा बेसिकली एफडी सेम नंबर पर। अगर आप किसी एफडी पे इंटरेस्ट पेबल और मैच्योरिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और उस एफडी को ऑटो रिन्यूअल पे रखते हैं तो वो एफडी जितनी बार ऑटो रिन्यू होती जाएगी उतनी बार वो मैच्योरिटी डेट उसकी एक्सटेंड होती जाएगी। हाँ, वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट काउंट होता है। नहीं वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट काउंट होता है। हाँ नहीं सर, अगर इंटरेस्ट पेबल एट मैच्योरिटी अगर आप रख रहे हैं तो उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आप उस पे जब इंटरेस्ट आपका पेबल होगा मैच्योरिटी पे और हर बार वो ऑटो रिन्यू हो जा रही है तो एफडी आपकी मैच्योर नहीं हो रही है, अपने आप रिन्यू हो रही है, तो उसकी मैच्योरिटी डेट बढ़ती जा रही है सेम एफडी की। तो जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर होकर के क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पेबल नहीं होगा। ये एक्सिस बैंक में इस तरह से करते हैं क्या? आप ही मात्र एक्सिस बैंक में करते हैं या जनरल सोसाइटी में कैसे करते हैं बैंकिंग में? सर मैं देखिए अदर बैंक्स के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन एक्सिस बैंक में अवेलेबल है। नहीं, जनरली आप जब एफडी ओपन करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी का अर्थ ये रहता है कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी जब होता है पहली बार ऑटो रिन्यूअल केस में। समझ गया। अब कॉमन सेंस अप्रूव पे करिए। नहीं अभिषेक आप देखिए, अब अभिषेक आप देखिए, 10 लाख का एफडी मान के चलिए हम करते हैं या 1 करोड़ का करते हैं भविष्य में, यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे तो वहां पर लॉस होगा और दुर्व्यवहार भी होगा। आप उसको समझिए बेसिकली। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, बट देखिए हम उसको मायने रखते हैं, मान के चलिए आप इस ये जो इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 4% या 10 वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? हाँ? जो आपकी एफडी जिसकी बात हम कर रहे हैं उस पे तो 4% लिखा है। हाँ, जो बाकी के जो 10 वर्ष के लिए जो है 10 वर्ष का जो भी है चक्र वो है वहां पर 7% दे रहे हैं। वहीं पर आप 5% लगा कर दीजिए, कोई अभ्यंतर नहीं है, परंतु व्यवहार सही प्रकार से करिए, मात्र ये अपेक्षा रखते हैं। इस तरह से व्यवहार अनेक बैंक्स करते हैं। देखिए हमें 37 मिनट्स हो गया बात करते हुए, व्यवहार आपके साथ कोई भी खराब व्यवहार मैंने नहीं किया, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, एक्सिस बैंक के लोग कर रहे हैं आपको बस। नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं अभिषेक। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहूंगा, बस यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ और उसी को क्लियर करने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। अब मैंने अपनी तरफ से आपको जो पॉइंट बताया वो उस कंफ्यूजन को क्लियर करते ही मैंने बताया। जो आप ऑप्शन बोल रहे हैं परंतु ये जो आप सोल्यूशन आप कह रहे हैं, ये क्लैरिटी जो आप प्रदान कर रहे हैं एफडी रिसिप्ट के ऊपर, आप सही प्रकार से मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं लिखते हैं, ये हमारे लिए दुर्व्यवहार के प्रति है। नहीं सर, देखिए इसमें मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए सभी का अपना अपना हर चीज को समझने का एक तरीका होता है। मैं आपके तरीका को गलत नहीं कहूंगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको जितना समझ में आपने उसके अकॉर्डिंग एफडी अपना क्रिएट किया। अभी उसमें जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट पेबल एट मैच्योरिटी, ये ऑप्शन वहां पर होता है, जिसके साथ मैं अग्री कर रहा हूँ कि हाँ ये ऑप्शन होता है। पर इंटरेस्ट पेबल एट मैच्योरिटी का मतलब है कि मैच्योरिटी पर आपकी जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, अब जब ऑटो रिन्यूअल आप उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी एफडी मैच्योर नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी डेट बढ़ती जाती है हर बार। तो 8 अक्टूबर वो क्या है एग्जैक्टली? 1 मंथ 16 डेज का अर्थ ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से विचार करते हैं तो 1 मंथ 16 डेज का जो भी ड्यूरेशन का पद है, जो भी अर्थ है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है यहाँ पर।
नहीं 1 मंथ 16 डेज का आपने ड्यूरेशन बना लिया। अब उसके बाद उसकी मैच्योरिटी डेट आपको मिली 8 अक्टूबर की। हाँ, तो वहां पर उसको ऑटो मैच्योरिटी रिन्यू डेट आप नहीं क्या? करके, एक मिनट अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रश्न पूछते हैं। ड्यूरेशन 1 मंथ 16 डेज आप कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि बेसिकली मैच्योरिटी डेट वो 1 मंथ 16 डेज के उपरांत वो लगता है, वो पहला मैच्योरिटी कहते हैं, कह सकते हैं अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो नहीं है ऐसा कुछ। तो ऑफिशियली जो भी है 1 मंथ 16 डेज ड्यूरेशन जब लगाते हैं तो मैच्योरिटी डेट 1 मंथ 16 डेज के उपरांत होता है। तो वहां पर हमारे लिए थ्रेशोल्ड जो पैरामीटर रहता है वो 1 मंथ 16 डेज रहता है। इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल ऑटो रिन्यूअल या री इन्वेस्टमेंट जो भी कहे, तो वहां पर एक स्लैब बनता है, वो थ्रेशोल्ड मार्क रहता है टेक्निकली देखा जाए तो। आप विचार करिए बैंकिंग के दृष्टिकोण से। आप यदि कहेंगे कि ऑटो रिन्यूअल कहेंगे तो 1 मंथ 16 डेज का कुछ अर्थ ही नहीं है, तो ये तो अनर्थ है एक्चुअली। सर मैं समझ गया आपकी बात को। जो नहीं 8 यहाँ पर अक्टूबर नहीं आपको नहीं मैच्योरिटी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम मात्र बात बढ़ा रहे हैं, काम के प्रति कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस बार आप इस तरह से करिए, अगली बार आप यहाँ पर वो क्लैरिटी वगैरह हम लाएंगे, ऐसे आप कह रहे हैं। परंतु जब एफडी क्रिएशन और बैंकिंग, अनेक बैंक्स जो सोसाइटी में हैं वहां पर सहजता से कामकाज करने के बारे में विचार कर रहे हैं और आपके लोग भी इस क्षेत्र में आगे हैं, परंतु हमारे विषय में आप पीछे रहने की इच्छा रखते हैं, तो आप विचार करिए कि पैसा आपके पास रखना है किसी अन्य बैंक के यहाँ पर रखना है। आप विचार करिए। यहाँ पर हम बिजनेस को तोड़ने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जितना भी प्रयास करें, एक्सिस बैंक के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। अधिकतर मात्रा में परसेंटेज देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देते होंगे, परंतु व्यवहार सही प्रकार से नहीं करने की इच्छा रखते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। बट देखिए, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहूंगा मैं अपनी तरफ से सर। देखिए, इसमें अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वही एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपने जो फीडबैक दिया कि बेहतर तरीके से ऐसा फीडबैक के चक्कर में पड़ते रहेंगे तो ये बाद में जाकर ये कोर्ट केस होगा, ये सारा कुछ उस प्रकार के झमेले में हमको नहीं पड़ना है एक्चुअली। क्योंकि जब सहजता से ही आप बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो लाखों में धन आपके पास कैसे रखें, इसके ऊपर हम तनिक बहुत विचार कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बहुत एक्चुअली। ये मात्र ये जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके बारे में विचार कर रहे हैं, हम इसके प्रति विचार नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह से बैंकिंग कर रहे हैं उसके प्रति हम विचार कर रहे हैं एग्जैक्टली। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। वो जो 10 वर्ष का जो 1000 का पेनल्टी के बारे में भी, उसके प्रति भी हम विचार नहीं कर रहे हैं। भविष्य में आप पता नहीं आप किस प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, ऑन द फ्लाई इस प्रकार के कंडीशंस निकालेंगे और हमको कोर्ट के यहाँ पर जाना होगा और उनको 30,000 50,000 देना होगा और हमारा धन आपके आपसे लेना है, तो वहां पर किस प्रकार के समस्या उत्पन्न होंगे किसको क्या पता है एक्चुअली भविष्य में। यदि आप रहेंगे तो एक्चुअली देखा जाए तो आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप हमारे जैसे लोगों के साथ ही इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, तो अन्य सोसाइटी में आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं किसको क्या पता हो वहां पर, और इसका परिणाम किस तरह से आएगा, किस तरह से निकल के आएगा भविष्य में हमारे ऊपर, आपके ऊपर, ये तो कोई नहीं जानता है सर। इसमें आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। नहीं, ये हम कह रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, ये दूसरा इशू है। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स ये दूसरा इशू है एक्चुअली। धन के विषय में, इंटरेस्ट के विषय में, एफडी के विषय में, एफडी लॉ के विषय में, ऊपर नीचे ईमेल का सिस्टम है, धन का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट बैंकिंग है, सब सही है। जब व्यवहार के प्रति विचार आता है तो आप पीछे के ओर जाते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। कुछ ऑन द फ्लाई आप इस प्रकार के इशू खड़ा करते हैं और ऑन द फ्लाई इस प्रकार के आप टर्म्स एंड कंडीशंस निकाल के आप कॉल के द्वारा कहते हैं या तो ब्रांच के द्वारा कहलवाते हैं। ये मार्ग हमको सही नहीं लगता है व्यवहार के दृष्टिकोण से। वो
1000 के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए आप प्रिंसिपल अमाउंट जब हमको प्राप्त होना है वहां पर आप कुछ ऑन द फ्लाई कंडीशंस खड़ा करेंगे तो क्या करें बाद में, जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो भविष्य में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आई मीन जनरली क्या करते हैं? तो देखिए, मैंने जो आपको ऑप्शन बताया, हाँ इसके लिए वही ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर मैं समझ हाँ सकता हूँ कि आप चिंतित हैं उसके बारे में कि आपको एक पेनल्टी लग सकता है उसके लिए हाँ, क्लोज तो आप करने पर। पेनल्टी आप वहां पर, उसके लिए भी हाँ ये सारा वही तो हम कह आप रहे हैं मुझे एक्चुअली। मेरी हाँ बात पूरी करने का यदि मौका देंगे तो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। हम समझ गए हैं आप क्या कह रहे हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप सर, पेनल्टी मैं लगवाइए, पेनल्टी का चार्जेस नहीं नहीं, लेकर मैं देकर बिल्कुल आप ऐसा नहीं ब्रेक बोल करके आप आपका धन इंटरेस्ट अमाउंट लीजिए। ये बिल्कुल नहीं इस सर, मैं तरह से ऐसा नहीं बैंकिंग कोई बोल नहीं रहा हूँ करते हैं कि आप, अभिषेक। अभिषेक आप समझिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर कि आप नहीं, आप पेनल्टी एक लगवाइए। मैं कैनरा आपको बैंक के मैनेजर से पेनल्टी बात के बारे करिए। में भी सर मान के देखिए। चलिए अभिषेक, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए कुछ क्षण के लिए, हमारी बात सुनिए। मान के चलिए हम एक्सिस बैंक के मैनेजर हैं, आपके पास खाता खुला है और हम भी मैनेजर हैं और आप भी मैनेजर हैं, दोनों मैनेजर बात कर रहे हैं इस समय। आप कैसे कन्विंस करेंगे? हम भी सर बैंकर मैं हैं और बताता आप भी हूँ, बैंकर हैं। नहीं नहीं, मैं आपको हम्म, कन्विंस नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपको एक हाँ, बस टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, वहां पर उससे कहाँ आपका कहाँ एक पर लिखा कंफ्यूजन है कि क्लियर हो टर्म्स एंड जाएगा। कंडीशंस इस प्रकार के हैं? कहाँ पर? फिर एफडी में नहीं है, वेबसाइट में नहीं है, मैं इंटरनेट बैंक में, वो मोबाइल बैंकिंग में तो है ही नहीं एक्चुअली। आप ऑन द फ्लाई अवेलेबल इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो ये गलत होगा, ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। सर, आपको उससे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो इश्यू है वो रिजॉल्व होगा और आपको उससे प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे बताने का मौका दीजिए बस। आप एक सेकंड का वेट करिए, मैं आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन बताने जा रहा हूँ वो वो जानकारी आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। आप सुनने की कोशिश कीजिए। वो कहाँ देखिए, पर अवेलेबल जो है? ये मैं ये बता जो रहा हूँ ये आपको, जो वो हमारी इंस्टेंस वेबसाइट खड़ा पर भी हुआ है, इससे अवेलेबल है। पहले ही हमको पता रहना था कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी आपको कभी सर आपको। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ मैं बस हाँ, सिर्फ इसकी बात, सॉरी टू कट यू ऑफ सर, माफी हम्म, चाहूंगा आपकी बात को काटने के लिए। हम्म, मैं सिर्फ जो पेनल्टी आपको लगने की आप बात करें, केवल हाँ उसकी बात करूंगा अभी। हाँ। उसमें मैं आपको जो कंडीशन है वो पूरी कंडीशन में बता देता हूँ। नहीं, आप पेनल्टी कैसे बैंकिंग लगती है, बैंकिंग के तौर पर विचार करिए ना अभिषेक, सरल सी मैं बात है। बिल्कुल बैंकिंग के तौर पर आप विचार विचार करके ही करिए, कह रहा हूँ सर, बट आप विचार करिए, आपको इंटरेस्ट प्राप्त होना है, आप मैच्योरिटी के तौर पर वहां पर सेलेक्ट करते हैं, ऑटो रिन्यूअल एफडी करते हैं और एक्सिस बैंक के लोग कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट प्राप्त होना है तो आपको एफडी ब्रेक करना होगा, या तो जब मैच्योर होता है उसी दिन पर आपको निकालना है ब्रेक करके। इस प्रकार का व्यवहार कौन करते हैं? एज ए कस्टमर नहीं, एज अ बैंकर के तौर पर विचार करेंगे तो हमको ये अनर्थ लगता है, दुर्व्यवहार लगता है एक्चुअली। सर अगर आप किसी एफडी को क्रिएट करते समय पर आप उस इंटरेस्ट पे कैसे प्राप्त करेंगे? आपको उसी दिन नवंबर, कौन सा डेट आपने बताया था? नवंबर कौन सा 24 डेट है? नवंबर 2025, अंग्रेजी 24 में ऑफ कितना नवंबर होता है वो डेट? 2025, कौन सा होता है अंग्रेजी में? 24 ऑफ नवंबर 2025 है सर। नहीं नहीं, डेट कौन सा है? 24th। 24th। हाँ, तो अभिषेक आप देखिए, 24 नवंबर 2025, यदि इस एफडी के विरुद्ध हमको इंटरेस्ट प्राप्त करना है तो नवंबर 24 2025 के दिन पर हमको मैन्युअली ऐप में जाकर एफडी ब्रेक करके इंटरेस्ट प्राप्त करना है। करेक्ट। क्या ये इनकन्वीनियंस है या कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है एज अ आईएसओ स्टैंडर्ड, या तो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, या तो एक्सिस बैंक के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड्स आप जो कह रहे हैं, आप विचार नाउ करिए। इफ आई वुड से, एज अ बैंकर हम विचार कर रहे हैं, कस्टमर और बैंकर दोनों एक्चुअली, क्योंकि हमारा धन आपके पास है इस समय, कैश में नहीं है हमारे घर में। okay, आप now विचार if I करिए। say this is a customer oriented approach, नहीं so है, you हम would कह रहे हैं ना, disagree with ये that तो हम कह completely. रहे हैं Yeah, अभिषेक, I आपका एफडी इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए उस दिन आप ऐप को ओपन करके आपको एफडी ब्रेक करके आपका धन लेना है, तो ये तो मूर्खता होगा हमारे लिए। सर मैं बता देता हूँ, देखिए कोई एफडी आप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, वो एफडी क्रिएशन आप छोड़िए, क्रिएट, क्रिएशन छोड़िए, क्रिएशन सर छोड़िए, क्रिएशन छोड़िए, प्लीज हमारा बता पैसा तो, वापस लाना है तो
हमारा पैसा वापस लाने के लिए इस प्रकार का मार्ग को अपनाकर पेनाल्टी भर कर इस प्रकार का कदम यदि हमको उठाना है तो हमको मूर्ख कहते हैं, कहेंगे अन्य बैंक्स के लोग। एज ए कस्टमर, एज आप तो मूर्ख कस्टमर है ऐसे कहेंगे हमको। आप किस प्रकार के बैंक के लोगों के साथ बैंकिंग कर रहे हैं इस प्रकार से वो विचार करेंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव वो भी बैंक के सेक्टर के ही हैं, एसबीआई में है और कृष्णा ग्रामीण बैंक में है। इसको पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ये हम आपके जैसे लोगों को नहीं समझाना है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं बनता है एक्चुअली। आप लोग पता नहीं सीरियसली नहीं ले रहे हैं हमारे जैसे कस्टमर के विचार में। आप बैंकिंग का जो भी कार्य है आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। माफी चाहूंगा सर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। तो आप कैसे कहेंगे? ऐसा ही करना होगा। मान के चलिए यदि हमारा इंटरेस्ट हमको प्राप्त होना है इस एफडी के द्वारा, नवंबर 24 2025 के दिन पर हम मैन्युअली ऐप के अंदर जाकर उस एफडी को पुल करके उसको ब्रेक करके पेनल्टी भर के हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लेना होगा। क्या ये इसको तो हम तो मूर्खता कहेंगे, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। पेनल्टी आपको भरना है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि आप एफडी कब क्लोज कर रहे हैं। नहीं, हम हमारा एफडी नहीं, इंटरेस्ट हमको प्राप्त होना है तो कैसे करें, आप विचार करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में सर बताया था कि आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है अराउंड 2,70,700 समथिंग रुपीज है। आप जब अपने एफडी को क्लोज करेंगे तो वही अमाउंट आपको मिलेगा, उसमें से पेनल्टी डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं? 24 नवंबर 2025 को ही हमको क्लोज करना होगा, शुभ मुहूर्त निकाल कर। विचार करिए। नहीं ऐसा नहीं है, एक दिन बाद भी अगर क्लोज करेंगे तो भी सेम कंडीशन रहेगी, क्योंकि आपका एफडी में जो पेनल्टी लगती है वो नहीं, पेनल्टी का मार्ग का उसको अपनाना नहीं है अभिषेक। यहाँ पर 1 रुपए का लॉस भी नहीं उठाना है, यहाँ पर पॉलिसी के प्रति विचार कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं होगा सर, आपको कितने दिनों के लिए नहीं होगा? कितने दिनों के लिए नहीं होगा आप बताइए। कर्टेसी के तौर पर बैंकिंग नहीं करना है, एक फॉर्मल बैंकिंग अप्रोच। नहीं, कितने दिनों के लिए? मान के चलिए नवंबर 24 से लेकर मान के चलिए हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लेना है। मान के चलिए क्या आप लोग 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए या 1 मंथ 16 डेज के लिए बिना पेनाल्टी लगाए यदि हम एफडी ब्रेक करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट और जो भी इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो सारा कुछ लगा कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, देखिए आपका जो अमाउंट मेच्योरिटी 24 नवंबर 2025 की मेच्योरिटी के बाद आपका जो अमाउंट बनता है वो है 2,70,767 रुपए, यानी कि 2,70,767 रुपीज इन एग्जैक्ट फिगर्स। अब 24th ऑफ नवंबर के बाद आप इसको 25th को भी क्लोज करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा 2,70,767 रुपीज। हाँ, परंतु रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा? 4%। 1 मंथ 16 डेज का इंटरेस्ट जो लगता है 4% का पड़ता है। वही अमाउंट मान के चलिए हम 2 मंथ्स 32 डेज के लिए रखते हैं या कुछ और आपके पास अधिकतर मात्रा का इंटरेस्ट होता तो हमारे लिए वहां पर फायदा होता एक्चुअली देखा जाए तो। यहाँ पर तो आप लोग कस्टमर ओरिएंटेड नहीं बन रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं एक्चुअली। सर ये तो आपके सिलेक्शन के बेसिस पे हुआ ना, जैसे आपने नहीं, आपके बेसिस के तौर पर कह रहे हैं। इस प्रकार का कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, इसको दुर्व्यवहार कहते हैं। हमारी ओर से हम कह रहे हैं एज अ फ्रैंक फीडबैक, एज अ कस्टमर सिंस 2010 हमारा सैलरी अकाउंट आपके पास था लाखों में एक्चुअली। तो आप विचार करिए, हम आपके हित के बारे में कह रहे हैं, आप लोग आपके कस्टमर को मूर्ख बना रहे हैं। ये समाज में ये संदेश फैलता है तो नष्ट आपको है, क्योंकि लोग 1 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं आजकल के युग में। हम तो पॉलिसी के प्रति विचार कर रहे हैं कि आप किस तरह से हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं, उसके प्रति हम ध्यान दे रहे हैं।
आपको फायदा हो सही है, परंतु सही प्रकार से हो और हमको पेनल्टी ना लगे। और लॉस भी ना झेले बेसिकली। यस सर। सो तो ये पॉलिसी डिसीजंस जो हैं, आपके जो टीम जो आपने संगठन किया है हमारे लिए, हमारे कस्टमर अकाउंट के लिए, उनको आप संदेश सही तरह से भेजिए कि आप इस प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे भविष्य में हमारे साथ, तो सावन पटवारी जो आपके बैंक में खाता रखे हैं उसको क्लोज करके किसी अन्य बैंक के यहाँ पर रखना होगा, या तो हमारे फैमिली रिलेटिव जो हैं उनको देना होगा, जो सही प्रकार से बैंकिंग करके आगे लेके जाए। समझ सकता हूँ सर। हाँ, इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके जैसे लोग कस्टमर ओरिएंटेड तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग सिस्टम है। आई मीन वो तो हाई लेवल है, डोमेन लेवल। आप स्पेसिफिकली मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं आजकल, स्पेसिफिकली एक टीम बनाकर, या जो भी है जैसा भी है, ये सही नहीं है, ये नष्ट है हमारे लिए और आपके लिए भी। व्यवहार के दृष्टिकोण से कह रहे हैं और संबंध के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। संबंध, हाँ, 2010 से आपके साथ, आपके बैंक के साथ जयनगर ब्रांच में जहां पर हमारा खाता था, जिन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ नाता रखकर जिस तरह से अकाउंट ओपन करके जो भी बिजनेस लाए थे यूएस से, उनका काम भी आप बिगाड़ रहे हैं कर्नाटक में। एक नया टीम जो आपने रचा है हमारे अकाउंट के लिए, उनके कारण से उनका बिजनेस नष्ट हो रहा है वहां पर। उस प्रकार से लोग, हाँ, उस प्रकार से लोग विचार करने लगेंगे ब्रांच लेवल पर। मैं समझ सकता हूँ सर। ऑलरेडी ब्रांच लेवल पर ही होता है ये। इंडिया प्रोजेक्ट का जो ग्लोबलिज्म, ऑल इंडिया लेवल का जो ये चक्कर लगा है, इससे नष्ट होता है तो लोग पीछे हटेंगे। फायदा होता है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो हिंदी हो या कन्नड़ा हो या मराठी हो या तेलुगु हो या तमिल हो या आंध्र हो या जो भी हो, पहली बात तो है व्यवहार, बाद में ये धन का जो भी चक्कर है वो आते हैं। आप व्यवहार सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, इसको लेकर हम तनिक चिंतित हैं अधिकतर मात्रा में। वो 1000 का पेनल्टी, वो जो भी पेनल्टी है, ये इस मार्ग को अपनाने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कैनरा बैंक के लोग भी, वो भी इसी प्रकार से वो देते हैं एक्चुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सही प्रकार से कामकाज करके आपको देते हैं बिना इश्यूज क्रिएट किए। सिंप्लिसिटी ऐप बनाकर, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग में क्रेडेंशियल्स वगैरह सारा कुछ बनाकर, डेबिट कार्ड देकर सारा कुछ करते हैं घर आकर। मैं समझ सकता हूँ सर। तो आप लोग क्यों पीछे कदम रख रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये कौन सा टीम है एक्सिस बैंक में जो हमारे साथ हमारा खाता सही प्रकार से वो कामकाज करने में इच्छा नहीं रख रहे हैं, क्यों इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्यों विचार रख रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन सभी कस्टमर्स के लिए सेम है सर। बाकी मैं अपनी तरफ से वो जो भी डिटेल्स है, देखिए अभी के लिए ऑप्शन वही अवेलेबल है। हाँ, तो अभिषेक आप ये बताइए, जो 10 वर्ष का जो है वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम है, कैसे क्या है वहां पर एग्जैक्टली? टर्म्स एंड कंडीशन सिमिलर होती है सर उस पे भी। नहीं, आप एक एफडी ओपन करिए 10 लाख, 1 लाख का 10 वर्ष का एक एफडी वहां पर होगा, आपको वहां पर दिखाई देता है। क्या आप देख सकते हैं तुरंत से कि कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस है वहां पर? इंस्ट्रक्शन किस चीज से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, वहां पर कुछ एफडीज हैं वहां पर हमारे खाते में, जो 10 वर्ष के लिए हमने खोला है बेसिकली एफडीज। ठीक है। आपको 5 में से एक एफडी तो मिल ही जाएगा सादा से। ठीक है। 1 लाख का एक आप ओपन करके आप वहां पर कैसे क्या है आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस कैसा है और प्रिंसिपल अमाउंट वो इंस्ट्रक्शंस कैसे क्या है। और ऐप में आप वहां पर मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में तनिक बताइए कि कैसे क्या है एग्जैक्टली।
तो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने जो आपको बताया कि वो सिमिलर रहता है। अगर आप सिलेक्ट करते हैं नहीं, वहाँ पर ऐप में वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमने ऑप्शन देखा था। उसको मैनुअली हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ, वो जब एफडी क्रिएशन होता है उसी समय पर चेंज किया जा सकता है। सही है, परंतु एफडी ओपन करने के उपरांत वहाँ पर हमने कुछ देखा था जो एग्जिस्टिंग एफडीज हैं